कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल गो। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का पेज 61 पढ़ने जा रहे हैं। इसे सुनकर सब प्रसन्न हो गए और तत्पश्चात भृगु ऋषि ने शिवजी के यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। पेज नंबर 81 पढ़ने जा रहे हैं। इसे सुनकर सब प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात भृगु ऋषि ने शिवजी को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। शिवजी ब्रह्मा जी एवं देवताओं के तथा ऋषियों के साथ उस विध्वंस यज्ञ स्थली पर पहुंचे। शिवजी के निर्देशन में दक्ष के सिर पर उस बकरे का सिर लगाया गया जिसकी यज्ञ में बलि दी जानी थी। सिर जुड़ते ही दक्ष जीवित हो उठे, मानो गहरी नींद से जगे हों। उठते ही उन्होंने अपने सम्मुख शिवजी को खड़ा पाया। दक्ष के हृदय प्रवृत्त और निर्मल हो चुका था। उनके मन में अब शिवजी के प्रति द्वेष नहीं अपितु सम्मान की भावना थी। दक्ष शिवजी की स्तुति करना चाहते थे, परंतु जैसे ही उन्हें अपने प्रिय पुत्री सती के दुखद मृत्यु का स्मरण हुआ, उनकी आंखों में आंसू भर आए और कंठ अवरुद्ध हो गया। कुछ समय तक वे निशब्द रहने के पश्चात उन्होंने जैसे तैसे अपने मन को संभाला और शिवजी की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे भगवान, मैंने आपके प्रति महान अपराध किया परंतु आप इतने दयालु हैं कि फिर भी आपने मेरे ऊपर से अपनी कृपा दृष्टि नहीं हटाई, अपितु मुझ पर अतिरिक्त कृपा करते हुए मुझे दंडित किया। अब आपकी महिमाओं से अनजान मैंने देवताओं तथा ऋषियों से भरी सभा में आपकी निंदा की। उसके फलस्वरूप मुझे निश्चित ही नरकगामी होना चाहिए था, परंतु मुझे दंड देकर आपने मुझे उस दुर्दशा से बचा लिया और मेरे मलिन चित्त को निर्मल बना दिया। भगवान शिव द्वारा क्षमा किए जाने पर दक्ष ने ब्रह्मा जी से अनुमति ली और पुनः यज्ञ का कार्य आरंभ किया। सर्वप्रथम यज्ञ स्थली के शुद्ध किया गया। इसके लिए एक विशेष आहुति दी गई जिसे पुरोदाश कहा जाता है। यज्ञ स्थली पूर्ववत पवित्र हो गई और यज्ञ आरंभ हुआ। जब ब्राह्मण यजुर्वेद से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे तो उस समय दक्ष प्रजापति ने अग्नि में आहुति अर्पित की। तभी सबकी आंखों के समक्ष गरुड़ के कंधों पर आरूढ़ भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। भगवान की अंग कांति वहां उपस्थित अन्य सबको निस्तेज कर रही थी। उन्होंने अपने 8 हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्य, धनुष, बाण, डाल और तलवार धारण की हुई थी। विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित वे विभिन्न फूलों से लदे सुंदर वृक्ष के समान प्रतीत हो रहे थे। भगवान के चेहरे पर खिंची मधुर मुस्कान को देखकर वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति मंत्रमुग्ध रह गया। उनकी दोनों ओर सफेद चामर जगमगाते हंसों जैसे लग रहे थे और सर के ऊपर छत्र चंद्रमा सदृश प्रतीत होता था। जैसे ही भगवान विष्णु प्रकट हुए, समस्त देवताओं तथा ऋषियों सहित ब्रह्मा जी और शिव जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। यद्यपि कुछ समय पूर्व ब्रह्मा जी ने शिवजी को सृष्टि का सर्वे सर्वा कहकर संबोधित किया था, अब वे दोनों भगवान विष्णु के ससम्मान प्रणाम कर रहे थे। देवता तथा ऋषिगण करबद्ध हो श्रद्धा एवं विनय पूर्वक भगवान का स्तुति गान करने लगे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और हृदय की गहराइयों से भगवान का गुणगान किया। शिव जी ने प्रार्थना की, हे भगवान, आपके चरण कमल महान ऋषियों द्वारा वंदनीय हैं। मेरा मन तथा चित्त सदैव आपके उन चरण कमलों पर स्थित रहता है, इसलिए मैं उन लोगों की बातों से उद्विग्न नहीं होता जो मेरे कार्यों को घृणित करते हुए मेरी निंदा करते हैं। भगवान विष्णु अपने सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए दक्ष का उपदेश देने लगे। हे द्विज, मैं समस्त कारणों का कारण हूँ, परंतु चूंकि मैं अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करने के लिए विभिन्न रूपों में अपना विस्तार करता हूँ, मेरे वे विस्तार अनेक नामों से जाने जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण